संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने आज सुबह एक बड़ा अभियान चलाया। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और बिजली डिपार्टमेंट की टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान रायसत्ती इलाके में एक घर पर छापेमारी की गई। यहां 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग में खुलेआम बाहर से बिजली के पोल से कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। इसके साथ ही 40 से 50 घरों को यहां से बिजली की सप्लाई भी की जा रही थी। तो जांच के बाद बिजली विभाग ने तारों को काटकर सप्लाई को रोका। पहले भी इन पर बिजली चोरी का मुकदमा था और मीटर हटाया गया था। संभल के रायशक्ति इलाके के अंदर इस वक्त संभल पुलिस साथ ही बिजली विभाग छापेमारी कर रहा है। रायशक्ति इलाके के अंदर एक घर में मौजूद है जहां पर प्रॉपर बिजली की चोरी की जा रही थी। आसिफ नाम के शख्स का घर है। आप देखिए, जो तार से चोरी की जा रही थी उसको इस वक्त बिजली विभाग के लोग काट रहे हैं। पूरी तरीके से बाहर जो खंबे लगे होते हैं उनसे चोरी की जा रही थी। कुछ लोग बिजली विभाग के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुल है। मैं रायशक्ति बिजली घर पे था। अब मेरा ट्रांसफर संभल बिजली घर कर दिया गया था। हम पिछली बार मॉर्निंग रेड हुई थी चेक इन में, इनका मीटर जा चुका था। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट केबल डालकर चोरी करते हैं डायरेक्ट। ये बताइए जरा, आप मेरे साथ यहाँ पर आइए बालकनी में और समझाइए कि किस तरीके से चोरी हो रही थी। हाँ, ये जो पोल है, ये इस आपको सामने ये खंबा नजर आ रहा है, बिजली का खंबा, वहां पर डायरेक्ट तार डाली जाती थी और तार डाल के इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बिजली की चोरी चलाई जा रही थी। ये देखिए, कुंडे बना के डाल के चलाते हैं खुद। इनका मीटर जा चुका है पहले। बिजली चोरी में ही जा चुका है। अच्छा। ये कुंडे बनाकर आप देखिए। तो ये देखिए, इस तरीके से तार के कुंडे बना के उनको ये जो खंबा है वहां पर लगाया जाता था और इनका मीटर जा चुका है। बिल्डिंग की चोरी की जाती थी। और पहले भी जो आसिफ नाम का शख्स है जो कि इस घर का मालिक है, उनके मीटर को बिजली विभाग ले जा चुका है चोरी के आरोप में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कटिया डालकर चोरी की जा रही थी। इस पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग के अंदर चोरी। पूरी कितने फ्लोर की बिल्डिंग होगी यहाँ पर? बहुत है। पीछे डेयरी भी है सर। पीछे डेयरी भी है। पीछे डेयरी भी है। ये डेयरी भी है। तो देखिए, जैसा कि ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा इलाका है। ये कमरा आपने देखा, ये पूरा हॉल है। इतने सारे कमरे जो है इसके अंदर चल रहे हैं, जिसमें चाहे हम अलग अलग तरह से लाइट, पंखा, बिजली जो है वो सब कुछ चोरी की बिजली से चल रहा था। बहुत बड़ी इमारत है और बताया जा रहा है कि इसमें पीछे जो है डेयरी भी चल रही थी। अगर आप ऊपर की तरफ तस्वीरें देखेंगे तो ऊपर इस वक्त खुद जो यहाँ के डीएम हैं वो पहुंचे हुए हैं, एसपी पहुंचे हुए हैं। और जो रायशक्ति इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पुलिस फोर्स बिजली चोरी के आरोप में जितने भी घर हैं, बिजली विभाग से बात करके वहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। अब बिजली चोरी के खिलाफ हो रही छापेमारी को लेकर डीएम राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े स्तर पर बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी और इसके बाद ही इस कार्रवाई को किया गया। पहले भी चोरी हो रही थी, अब किस तरीके से यहाँ पर एक तरह से अपना प्राइवेट बिजली घर ये लोग बना के चला रहे थे? एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुनने में आया था यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। डीएम है डॉक्टर राजेंद्र जी। और अब आप सोचिए, इस बिल्डिंग की तस्वीरें मैं आपको और दिखा दूं। इतनी बड़ी बिल्डिंग और इस पूरी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। ना केवल यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही थी बिजली के खंभों से, इससे पहले बिजली के मीटर जो है उनमें गड़बड़ी का आरोप लगा था, मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इस बिल्डिंग से 40-50 और दूसरी बिल्डिंगों के अंदर भी चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। एक अपना प्राइवेट बिजली का दफ्तर एक मान लीजिए इस पूरी बिल्डिंग को। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी यहां पर ये बिल्डिंग बनाकर एक नेक्सस जो है वो बिजली चोरी का चलाया जा रहा था। जहां पर यह चोरी हो रही थी, ये आसिफ का मकान है और उनकी उम्र 75 साल है। घर के नीचे दूध की डेयरी चलती है। पुलिस का कहना है कि आसिफ के घर से आसपास के 40 से 50 घरों में बिजली सप्लाई हो रही थी। खुद बिजली चोरी कर रहे थे और उसी चोरी की हुई बिजली को 50 घरों तक सप्लाई भी कर रहे थे। और इस छापेमारी की भनक लगती परिवार के सभी लोग मौके से फरार हो गए।
जिस घर के अंदर पुलिस प्रशासन ने और बिजली विभाग ने छापा मारा, उसके मालिक हमारे साथ आसिफ मौजूद हैं। क्या उम्र है आपकी? 75 साल की उम्र है जी। तो कब से रह रहे हैं यहाँ राय शक्ति इलाके में? अभी थोड़े दिनों से आए, मकान मोल लिया। अच्छा, हाँ, तो कौन कौन रहता है इस घर में? इसमें हमारे लड़के रहे हैं, कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। 6 लड़के हैं। क्या काम करते हैं? दूध का करे हैं, परचून की दुकान करे हैं, डेयरी भी चलाते हैं। डेयरी चला एक लड़का। तो अभी यहाँ पर इस घर के अंदर पुलिस ने छापा मारा है कि बिजली चोरी की जा रही है, बाहर बिजली के खंभों से चोरी करके खुलेआम यहाँ बिजली चलाई जा रही है। मुझे पता नहीं, हम मैं बीमार पड़ा हूँ कई महीने हुए। बता रहे हैं कि ना केवल यहाँ चोरी करते हैं बल्कि आसपास के घरों में भी चोरी की बिजली सप्लाई करते हैं। होगी साहब। मतलब आपके बेटे करते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है? जी, आपके बेटे चोरी करते हैं, कोई जानकारी नहीं है आपको कि बिजली चोरी की जा रही है? हमारे बेटे पहले झंडा डलवा रहे थे, अब पता ना क्या कराए उन्होंने। बेटे कहाँ हैं आपके? यहाँ ही कहीं होंगे साहब। मैं आपको नहीं पता था कि ये चोरी की बिजली चलाई? मैं बीमार पड़ा हूँ। तो आसिफ हैं, ये कह रहे हैं कि ये बीमार हैं और इनके जो बेटे हैं, पहले भी मुकदमा हुआ था कोई? बिजली चोरी के आरोप लगे थे पहले भी? पुलिस तो कह रही है ना ना। देखिए, हीटर चल रहा है घर के अंदर और एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। जो घर के मालिक हैं काफी बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि इनको जानकारी नहीं है। इनके लड़के जो हैं वो डेयरी का काम करते हैं, साथ ही दुकानें चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संगीन आरोप यह लगा है कि यहां पर ना केवल इस घर के अंदर फिलहाल लाइट काट दी गई है, ना केवल इस घर के अंदर चोरी की बिजली चलाई जा रही थी। अब बिजली चोरी के मामले में संभल एसपी के विश्नोई का कहना है कि इलाके में 50% से ज्यादा लाइन लॉस की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बिजली चोरी को लेकर इस वक्त संभल के अंदर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ संभल के एसपी के बिश्नोई साहब मौजूद हैं। सर, सुबह सुबह आप लोगों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, एक घर में रेड्स भी की जहां पर बिजली चोरी की जा रही थी। उस घर में क्या मिला और इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? और भी सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में रायसती में चेकिंग की गई है। यहाँ 50% से ज़्यादा लाइन लॉस रिपोर्ट हुआ है। ये बिजली विभाग के प्रशासन के और पुलिस के बीच में जॉइंट मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि जो जगह 50% से ज़्यादा लाइन लॉस है उन सब जगह पे प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सुबह 5 बजे ये टीमों के द्वारा इसमें रेड की गई है। जिस जगह पे जो कार्रवाई की गई है वो एक 4 मंजिला बढ़िया आलीशान बंगला बना रखा है। उस व्यक्ति हर कमरे में एसी है, हर कमरे में हीटर है और उसके साथ साथ जितने भी अपना जो घर का कार्य है वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पे ही करता है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी करके उनके द्वारा आसपास के घरों में भी बिजली दी जा रही थी। तो सारे केबल वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। अब इस तरीके की स्थिति में पुलिस के और प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी, जिसमें उस घर का नक्शा है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कई बार बताने के बावजूद अगर बिजली चोरी कर रहा है और अन्य प्रकार की बदमाशी कर रहा है, जैसे उसने व्यक्ति ने किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया, फिर उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इससे पहले भी सर मुकदमे थे बिजली चोरी के? इस परिवार बैकग्राउंड क्या है परिवार का? आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है ये परिवार। उसके अलावा भी बिजली चोरी के कई बार मुकदमे लिखे गए हैं। हर बार जब भी मीटर लगाया जाता है, मीटर तोड़ के ले जाते हैं। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। मारपीट के 3 आरोपी लेकिन अब भी फरार हैं। शुक्रवार को दबंगों ने एक कारोबारी पिता और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की थी। युवक और उसके पिता को सरेआम पीटा गया था। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में दबंगों ने पहले युवक को घर में घुसकर मारा पीटा, फिर बाहर खींच लाया और सड़क पर लाकर उसकी खूब पिटाई की गई। और फिर युवक को कारोबारी पिता राजेश गर्ग का कहना है कि पहले उन्हें घसीटा गया, फिर बेसमेंट ले जाया गया, बेसमेंट में भी जाकर पीटा गया। वारदात के बाद कारोबारी परिवार दहशत में है। तो घटना के बाद कारोबारी के दोनों बेटे घर से गायब हो चुके हैं। मां बाप से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पीड़ित परिवार सरकार से अब न्याय की गुहार लगा रही है। और अमृतसर में शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या कर दी गई। अमृतसर के एक रिजॉर्ट में बाराती बनकर आए 2 हमलावरों ने सर पर गोलियां मारी और सरपंच जरमल सिंह को सिर पर सटाकर गोलियां मारी गई। जरमल सिंह वल्टोहा पंचायत के सरपंच थे। बताया जा रहा है कि जरमल सिंह पर पहले भी 3 बार हमले हो चुके थे। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। जो पता चला था यहाँ पे वल्टोहा जो तरनतारन में एरिया पड़ता है, जरमल सिंह
वहां से वो जो आए थे यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए, उनको किसी व्यक्ति ने आके यहाँ पे गोली मार दी है। तो उस चीज को हमारा टीम्स हमारी सारी यहाँ पे लगी हुई है और हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी जो अक्यूज्ड हैं पकड़े जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने यह फैसला उन्हें खुश करने के लिए किया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हुए कहा कि वो कारोबार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वेनेजुएला को धमकी दी है। ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उनका हश्र भी मादुरो से बुरा हो सकता है। ट्रंप का यह बयान डेल्सी रॉड्रिग्स के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर आया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सही से काम नहीं करती हैं तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी ज्यादा। अगर वो वही काम करती हैं जो हम चाहते हैं तो यूएस को वेनेजुएला में सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। लोग तुरंत मादुरो को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज यूएनएससी में वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन और मादुरो की अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की सबसे बदनाम जेलों में से एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा गया है, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क शहर में मादुरो की परेड निकाली गई। आज न्यूयॉर्क की अदालत में मादुरो को पेश भी किया जा सकता है। ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर की जेल की हालत इतनी खराब मानी जाती है कि कुछ अमेरिकी जजों ने यहां कैदियों को भेजने तक से इनकार किया था। इसके बावजूद इस जेल में कई मशहूर और हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जा चुका है। मादुरो इस जेल में बंद होने वाले पहले विदेशी राष्ट्रपति नहीं है। इससे पहले होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑर्लैंडो को भी इसी जेल में रखा गया था और उन पर अमेरिका में कोकीन की तस्करी का मामला चला था। आमतौर पर यह जेल उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिनके खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत में मुकदमा चल रहा है। यहां गैंगस्टर और ड्रग तस्करी के आरोपी तक रखे जाते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा गया उसके बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। लोग अमेरिकी सरकार से मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया बल्कि यूएस कानून का भी उल्लंघन किया है। Not only in violation of international law, but also in violation of U.S. law. The president does not have the right to take unilateral military action against another country and detain its president, because it wants to. To take military action against another country, you need approval from Congress, and we did not see that happen. So we're out here to say this is illegal, that we're against what the Trump administration is trying to do, and that we don't want another war.